जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर, यानी कि यूपी पुलिस री एग्जाम के फिजिकल को लेकर। आपने बहुत सारी न्यूज़ देख ली होंगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, जिसमें जो है रिजल्ट को बहुत जल्दी आने के लिए बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है इसी माह के लास्ट में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस माह के लास्ट में भी अगर नहीं आया तो अगले महीने के पहले सप्ताह में आ सकता है, अगर उन्होंने काम शुरू कर दिया तो। अब रिजल्ट अगर जल्दी आ जाएगा तो आपका फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 10 या 15 दिन के अंदर या एक सप्ताह के अंदर भी आपके पास एडमिट कार्ड आ सकते हैं कि अगले सप्ताह आपका जो है फिजिकल शुरू है। तो इसलिए आपको तैयार रहना है, अभी से अपनी कमर कस लेनी है फिजिकल के लिए। भाई आपको फिजिकल का पता ही होगा इसमें क्या क्या होना है आपका, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट की नापतोल होनी है। उसके बाद आपकी रनिंग होनी है और इसमें ऊंची कूद लंबी कूद नहीं होती है, बस यही आपका फिजिकल है। तो इसमें फिजिकल को तैयारी करने के लिए सिर्फ आपको रनिंग करनी है, रनिंग करनी है और कोई तैयारी करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि ना तो आपको हाइट बढ़ाने की तैयारी करनी है, अगर हाइट आपकी कम है तो भाई कम ही रहेगी, अधिक है तो अधिक ही रहेगी, उसे तो घटा या बढ़ा नहीं सकते। चेस्ट को कर सकते हैं यहाँ, अगर मान लिया चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर किसी का कम आ रहा है नाप में तो उसको बढ़ा सकते हैं। भाई अभी से अपना खान पीन शुरू कर दीजिए, अच्छा खाना पीना, केले वेले वगैरह खाइए, दूध पीजिए, चने वगैरह खाइए कच्चे, और दंड वगैरह लगाइए, कसरत एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, जिससे जो आपके चेस्ट को बढ़ा सकते हैं। और जिसका वेट कम है, महिलाओं के लिए भी मैं बता दूं भाई, वो वेट बढ़ाने के लिए भी कोशिश करें। अगर आपका वेट जो है 40 किलो से कम है तो आपको वेट बढ़ाने के लिए अभी से खाना पीना अच्छा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वेट में अगर रह जाते हैं तो ये बहुत पछताना पड़ेगा आपको बाद में। अगर आपको यानी कि लो वेट में अगर आपको निकाल दिया जाता है तो इससे ज़्यादा पछताने की कोई बात नहीं रहेगी आपके पास कि अब मैं रनिंग की भी तैयारी कर ली, मैंने पेपर भी की भी तैयारी की और पेपर को भी निकाल लिया और उसके बाद भी मैं जो है फेल हो गई, तो इससे ज़्यादा पछताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट रह जाएगा आपके लिए, मैं भी से बता रहा हूँ। तो आपको जो है हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से फार्म भरे हैं, उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब 168 या उससे अधिक हो, और उससे अगर कम होती है भाई 1-8 सेंटीमीटर को तो कम बढ़ती हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, आधा पौन सेंटीमीटर तक तो हो जाता है, नापने में हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा कम है तो भाई कम रह जाएगी, उससे जो है नहीं बढ़ा सकते। ना तो आप स्पीड हाइट कैप्सूल खाने के बाद बढ़ा सकते, किसी भी तरीके से नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए कोई भी दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश ना करें अगर आपकी हाइट कम है तो। और उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी के, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए हाइट में छूट दी जाती है। एसटी कैटेगरी को ओनली, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब मेल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट की माप होती है, तो चेस्ट की माप जो ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके चेस्ट की माप जो 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव आना चाहिए। फुलाव की प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसा आ जाता है 5 सेंटीमीटर नॉर्मली, और चेस्ट में बहुत कम लोग ही निकल पाते हैं, मुश्किल से 1-8% लोग को चेस्ट में फेल किया जाता, बाकी चेस्ट में कोई फेल नहीं होता है। क्योंकि चेस्ट अधिकतर लोगों का इतना होता है, जिसकी हाइट होती है पुलिस की लायक तो उसका चेस्ट भी नाप में आ जाता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी जो है आप जिम वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा। 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए इसके साथ। और वेट की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इतना रखिए कि ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा अधिक हो, इस हिसाब से अपने वेट को मेंटेन करते रहिएगा। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के में 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। किनकी 152 सेंटीमीटर? फीमेल में जो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की फीमेल हैं तो उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी की अगर फीमेल है तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब फीमेल का जो वेट की नाप होती है, वेट जो है एसटी कैटेगरी की हो या अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल, सभी फीमेल के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वेट होना चाहिए। और अधिकतम ऐसा भी ना हो कि 1 क्विंटल हो भाई, अधिकतम भी आपका लिमिट में होना चाहिए, न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो अभी से आप नाप के देख लीजिए, अगर आपका वेट 40 किलोग्राम से कम बैठ रहा है तो आप अपनी डाइट ऐसे कर दीजिए, यानी कि केले दूध वगैरह पीजिए और ऐसी चीज़ें खाइए जिनसे आपका वेट बढ़े और जो है
वेट में आप बाहर ना हो। इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद होती है आपकी रनिंग। रनिंग का आपको पता ही होगा, मेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, इसमें रनिंग में कोई छूट नहीं दी जाती है, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस जनरल, किसी को भी रेस में छूट नहीं जाती है। रनिंग सभी की एक साथ होती है और रनिंग आपकी होगी 4800 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर। 4 किलोमीटर 800 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है आप 25 मिनट की ही तैयारी करें, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 22-23 मिनट की तैयारी करके जाइए। और इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। अगर 15 मिनट में तैयारी करके मार दोगे तो उसके लिए कोई आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपको जो है क्वालिफाई मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो इसकी जो तैयारी है आपको 22-23 मिनट में घर करके जाएंगे, तब जाके आप 24-25 मिनट में रेस को पूरी कर पाएंगे। और भैया फीमेल कैटेगरी के लिए जो है, फीमेल के लिए जो है 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर, 2 किलोमीटर 400 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी होगी 14 मिनट में। तो महिलाओं को भी मैं कहूंगा कि 12 या 13 मिनट में आप रनिंग की तैयारी करके जाएं घर पर, जिससे कि आप 14 मिनट में आसानी से अपनी रनिंग पूरी कर सकें। ठीक है भैया, ये तो हो गई आपकी रनिंग की बात। अब इसके बाद दौड़ की तैयारी कैसे करें। मान लिया अगर दौड़ आपने शुरू नहीं की है, दौड़ लगाते समय बहुत सारी ज़्यादा समस्याएं आती हैं लोगों को। देखिए जो गांव के लोग होते हैं वो तो दौड़ लगाते भी रहते हैं और कुछ काम भी ऐसे करते रहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो मैनेज कर लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ना दौड़ की है, ना कोई बॉडी से फिजिकली काम किया है कोई, तो उन्हें वो थोड़ी दिक्कत आती है। तो भाई दौड़ शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले भी और सबसे ज़्यादा जरूरी भी जो बात है उस पर ध्यान रखना है, वो है आपको नियमित अभ्यास। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नियमित अभ्यास आपकी पढ़ाई के लिए भी और रनिंग के फिजिकल के लिए भी नियमित अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि डेली आपको रनिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई दिन मिस कर दिया, डेली आपको रनिंग करनी है। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें। सबसे पहले अगर रनिंग करने के लिए जाना है, आप अपने शरीर को जो थोड़ा वार्म अप कर लें दौड़ने से पहले, और उसके बाद दौड़ शुरू करें। और शुरुआत जो है धीमे धीमे शुरू करें, एकदम से ये नहीं है कि एक ही दिन हम 5 किलोमीटर रेस 25 मिनट में मारेंगे पहले दिन, नहीं भैया। शुरुआत 1 या 2 किलोमीटर से करें, दूसरे दिन जो है 3 किलोमीटर, तीसरे दिन 4 किलोमीटर, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं। तीसरे दिन नहीं कह रहा मैं, एक सप्ताह में बढ़ाएं आप। फिर धीरे धीरे आप रेस को भी बढ़ाते चले जाएं और अपना टाइम जो है कम करते जाएं। यानी कि पहले जो है 15 मिनट में जो या 20 मिनट में जो रेस मार रहे थे उसको जो है फिर 10 मिनट में, 12 मिनट में, इस तरह से आप अपना करते जाएं। अपने पास एक घड़ी रखें या मोबाइल तो आपके पास रहता ही है, घड़ी रखें जिसके अनुसार जो है टाइम देखते रहें और अपनी रनिंग जो है करते रहें। उसके बाद संतुलित आहार का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आप खाना खाते हैं उसमें जो संतुलित आहार होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हार्ड खाना खाना, हैवी खाना भी नहीं खाना है आपको, हल्का भोजन करें। और जो है प्रोटीन युक्त खाना जो है आप लें, जैसे चने वगैरह रात को भिगो कर रख दो पानी में और सुबह वो चने जो हैं खाएं। और किशमिश वगैरह ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स जो है अपने भोजन में शामिल कर लें अभी से। और जो है पानी का ध्यान रखें, दौड़ने से पहले हल्का पानी पी लें जिससे जो खुश्की ना आए, और दौड़ने के बाद भी जो है पानी जरूर पिए थोड़ा समय बाद। आप अपनी जेब में जो है किशमिश रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात, जो कुछ लोगों को खुश्की आ जाती है दौड़ते समय, तो आप अपनी जेब में किशमिश रखें और 2-4 किशमिश अपने मुंह में डाल लें, जिससे जो है खुश्की ना आती है और जो है दौड़ स्टेमिना बना रहता है। और समय का ध्यान रखें भाई, समय का ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो है घर पे प्रैक्टिस करते रहे धीरे धीरे कदमों से, मैंने कहा कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, धीरे धीरे कदमों से प्रैक्टिस करते रहे और वहाँ जो है समय निकल गया आपका, उसका भी ध्यान रखना है। घड़ी का उपयोग करना है समय के लिए। और जो है ध्यान केंद्रित करना है आपको सबसे ज़्यादा जरूरी। जैसे आप दौड़ शुरू कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर की दौड़ हमें लगानी है, यहाँ 4800 की प्रैक्टिस नहीं करनी है, 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ तो 4800 लगेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस 5 किलोमीटर की करनी है। तो ध्यान केंद्रित करें कि हमें जो है वहाँ तक पहुँचना है, ये इतने समय में पहुंचना है। ध्यान अपना केंद्रित करें, सकारात्मक सोच रखें। जैसे बहुत सारे साथी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगी या हम इतने समय में नहीं पहुंच पाएंगे, तो अपने आप को जो है सकारात्मक सोच रखें अपने मन में, जिससे कि आप जो है अपनी दौड़ समय से पूरी कर सकें। ठीक है, और स्वस्थ रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि आपका सिलेक्शन होते देख आपके अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदार जिनको जो है आपसे ईर्ष्या होती है, वो भी नए नए फंडे अपनाते हैं कि इसको जो है ट्रेनिंग पर ना पहुंचने दिया जाए, इसका नौकरी ना लगने दिया जाए। वो आपको लड़ाई झगड़े मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी घटना आपके साथ ना होने पाए। तो इसलिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं।